क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 32, 36, 48 और 96 से विभाज्य हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सबसे छोटी संख्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 32, 36, 48 और 96 का लघुत्तम समवर्तक। यानी सबसे छोटी संख्या जो 32, 36, 48 और 96 से विभाज्य हो क्या होगा 32, 36, 48 और 96 का लघुत्तम समवर्त। तो देखिए 32, 36, 48 और 96 का जो लघुत्तम समवर्त होगा वही सबसे छोटी संख्या होगा जो कि 32, 36, 48 और 96 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो हम क्या करेंगे 32, 36, 48 और 96 का लघुत्तम समवर्त निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 32, 36, 48, 96 सबको कॉमा दे करके लिख लेंगे। देखिए 32, 36, 48 और लिखा हुआ है तो उसको भी हटा करके कॉमा दे करके लिख लेंगे। अब देखिए इसका हम लघुत्तम समवर्त निकालेंगे। तो 2 से देखिए 2 से लग रहा है ये, ठीक है। हमें अभाज्य संख्या से लगाना है। तो देखिए 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या और 2 से देखिए विभाज्य हो रहा है, कम से कम 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक कम से कम लगना चाहिए। तो 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। अब फिर देखिए 2 से लग रहा है तो 2 8 16, 2 9 18, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। देखिए 2 से लग रहा है 8, 12 और 24 2 से लग रहा है तो 2 से हम लगा देंगे, कम से कम 2 अंक लगना चाहिए। तो 2 चौक 8, 9 नहीं लगेगा तो 9 को बस लिख देना है। 2 छक 12, 12 दूनी 24। उसके बाद देखिए 2 से 2 दूनी 4, 9 नहीं लगेगा, 2 तिया 6, 2 छक 12। उसके बाद 2 से फिर 2 और 6 लग रहा है, कम से कम 2 अंक लगना चाहिए। तो हम 2 ही से लगाएंगे अभी एक बार में। 9 नहीं लगेगा, 3 नहीं लगेगा, 2 तिया 6। अब यहाँ पे 3 से लग रहा है तो 1 को लिख देंगे, 3 तियाई 9, एक बार में 3 और एक बार में 3। देखिए अब नहीं कोई लगेगा क्योंकि सिर्फ 3 है, तो अकेले एक संख्या को हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कम से कम 2 संख्या लगेगा तभी लगाएंगे, ठीक है, लघुत्तम समवर्त निकालने के लिए। तो अब इसका हम लिखेंगे, इसका लघुत्तम समवर्त कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने, देखिए ये जो सब जितना भी अभाज्य संख्या से हम लगाएं उस सबको हम गुना करेंगे, ठीक है। देखिए एक 3 भी है यहाँ पे और यहाँ भी 3 है, सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 नमा 3 तिया 9 होता है तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28। तो कितना आंसर हो गया 288। तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 288। यानी सबसे छोटी संख्या जो 32, 36, 48 और 96 से विभाज्य होगा वो कौन होगा 288। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हल हो चुका है। देखिए सबसे छोटी संख्या कह रहा था ज्ञात करें जो 32, 36, 48 और 96 से विभाज्य हो। यानी 32, 36, 48 और 96 से जो विभाज्य होगा सबसे छोटा संख्या उस कैसे निकलता है तो लघुत्तम समवर्त से। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में हम महत्तम समवर्तक निकाले थे क्योंकि यहाँ पे कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 8550 और 2736 विभाज्य, यानी जिस संख्या से 8550 और 2736 विभाज्य हो सबसे बड़ी संख्या, यानी उससे कोई बड़ी संख्या नहीं है जो ये दोनों को विभाज्य कर सके वैसी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा जिससे कि विभाज्य हो, उसमें हमें महत्तम समवर्तक निकालना है और
इस तरह का क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या, ठीक है, इतना से विभाज्य हो तो उसमें हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समवर्तक। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 255, 340, 425 और 765 से विभाज्य हो। तो इसमें भी हम लघुत्तम समवर्त ही निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लिखेंगे, देखिए सबसे छोटी संख्या बराबर 255, 340, 425 और 765 का लघुत्तम समवर्त। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 255, 340, 425 और 765 का लघुत्तम समवर्त। तो हम यहाँ पे देखिए इन सब का लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 255, 340, 425, 765। ठीक है, कॉमा देकर के हम लिख लेंगे। देखिए और है यहाँ पे, तो कॉमा देकर के ही सबको लिख लेंगे। अब हम इसका क्या निकालेंगे, लघुत्तम समवर्त। तो देखिए 2 से सिर्फ एक अंक लग रहा है 340, तो हम नहीं लगाएंगे। 3 से देख लेते हैं, तो 2 से तो सिर्फ एक अंक लग रहा है, कम से कम 2 अंक लगना चाहिए, तो इसीलिए हम नहीं लगाएंगे 2 से। 3 से देखते हैं, 5 5 10 2 12, ये एक लग रहा है। 5 4 9 2 11, ये भी नहीं लग रहा है। ये भी देखिए 4 3 7, ये भी 3 से नहीं लग रहा है। 6 5 11 7 18, यानी 3 से ये लग रहा है। तो देखिए 2 अंक लग रहा है 3 से, एक ये और एक ये, तो हम 3 से लगा देते हैं। तो 3 8 24, एक इधर गया तो 3 5 15। 340 नहीं लग रहा है तो हम बस लिख देंगे इसको। 425 भी 3 से नहीं लगेगा, तो 425 हम लिख देंगे। 765, तो 765, 3 दूनी 6, एक इधर गया तो 3 5 15, एक इधर गया तो 3 5 15, यानी 255 तिया 765 और 85 तिया 255। ठीक है, अब देखिए तो 3 से सिर्फ ये लग रहा है, 2 से सिर्फ ये, तो हम 2 और 3 से अब नहीं लगाएंगे, 5 से अब लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। 17 5 85, 5 से देखिए 5 6 30, 25 8 40। ठीक है, 5 से ये भी लग रहा है, 25 8 40, 2 इधर गया तो 5 5 25। 5 से 5 5 25, 5 गुने 1 5। तो देखिए 17 5 85, 68 5 340, 85 5 425, 51 5 255। ठीक है, अब यहाँ पे हम किससे लगाएंगे, तो देखिए 17 से सब लग रहा है। ठीक है, 17 का पहाड़ा में देखिए सब आता है, तो हम 17 से लगा देते हैं, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। 17 किसी से नहीं कटता है, सिर्फ अपने आप और एक को छोड़कर। तो 17 क्या हुआ, अभाज्य संख्या। 17 चौक 68, 17 5 85, 17 तिया 51। अब देखिए यहाँ पे कोई भी दो संख्या नहीं है जो एक अंक से लगे, जैसे 4 सिर्फ 2 से लगता है, 3 3 से, 5 5 से, इसलिए अब हम नहीं लगाएंगे। तो इसका लघुत्तम समवर्त कितना हो गया, 3 गुने 5 गुने 17 गुना 4 गुना 5 गुना 3। तो देखिए 3 गुना 5 गुना 17 गुना 4 गुना 5 गुना 3, सबको हम गुना कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, जितना भी अभाज्य संख्या है। अब इसको गुना करने में कितना आएगा, देखिए 5 या 15, 15 चौक 60। ठीक है, देखिए 5 या 15, 15 चौक 60, अब 15 छक 5 या 15 है, तो 15 गुने 60 कितना हुआ, 15 छक 90, यानी 900, और 900 गुने 17, तो 17 नमा कितना हो जाता है, तो 17 नमा 153। तो देखिए 153 और 2 शून्य। फिर से देखिए कैसे हम गुना किए हैं, 5 या 15, 15 चौक 60, 60 गुने 5 या 15, तो 15 छक 90, यानी 900, और 17 गुने 900, यानी 17 नंबर 153, और 2 शून्य बैठा देंगे क्योंकि 900 था, तो कितना आ गया देखिए 15,300। ठीक है, लघुत्तम समवर्त। तो लिख देंगे हम अतः सबसे छोटी
संख्या बराबर क्या हो जाएगा 15,300। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कितना, देखिए 15,300। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बस जब भी हमसे कहे कि सबसे छोटी संख्या निकालिए जो भी संख्या दिया हुआ है उससे विभाज्य हो, तो क्या निकाल देंगे हम, लघुत्तम समवर्त। और कहे कि सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे कि जितना भी संख्या दिया हो रहा है वो विभाज्य हो, तो हम उसमें क्या निकालेंगे, महत्तम समवर्तक। ठीक है, बस यही अंतर है महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्त में। क्वेश्चन नंबर 6, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2130 और 4473 से विभाज्य हो। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, बस क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसा ही कह रहा है, यानी 2130 और 4473 से कौन जो सबसे छोटी संख्या जो विभाज्य है वो निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लघुत्तम समवर्त निकाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, 2130 और 4473 से विभाज्य हो। तो हम लिखेंगे 2130 और 4473 का लघुत्तम समावर्त। ठीक है, तो देखिए हम 2130 और 4473 का लघुत्तम समावर्त निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2130 कॉमा दे करके हम लिखते हैं जब लघुत्तम निकालना रहता है, तो 4473। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए किससे लग रहा है, तो यहाँ पे 2 से तो लग रहा है, 3 से भी लग रहा है। देखिए 2 3 2 5 1 6, 2 से ये नहीं लग रहा, तो हम जोड़ करके देखते हैं कि 3 से लग रहा है कि नहीं। तो 4 4 8 8 3 11 11 7 18, यानी 3 से देखिए दोनों लग रहा है, तो हम 3 से लगा देंगे। 3 7 21, 3 से एक बार में 0, 3 से एक बार में 14, इधर गया 1 तो 14 हो गया, 3 चौक 12, फिर 2 इधर गया तो 27 हो गया। तो 3 नंबर 27 एक बार में। देखिए फिर से देखिए 3 7 21, 3 है तो एक बार में, और फिर 0, यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो एक बार में, 1 इधर जाएगा तो 14 हो गया। तो 3 चौक 12, 2 इधर गया तो 3 नंबर 27, और 3 एक बार में, यानी इतना आ गया। अब यहाँ पे है 710 और 1491। तो देखिए 71 से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 71 है, तो 71 क्या है, अभाज्य संख्या। तो देखिए 71 से ये कट रहा है, तो 71 से हम लगाएंगे 10 बार में, तो 71 गुने 10 710 हो जाएगा। अब देखिए 71 से इसको हम भाग देकर देखते हैं तो कितना हो जाएगा। तो 71 दूनी, देखिए 2 का 2, 7 दूनी 14, यानी 142। ठीक है, देखिए 71 दूनी, पहले 149 को हम लगाएंगे, 71 से भाग देंगे, तो 71 दूनी कितना हुआ, 142। ठीक है, तो 149 है तो कितना आएगा घट करके 7, तो इधर हो जाएगा 71, यानी एक बार में। देखिए हम रफ पेज में बता देते हैं इसको। जैसे देखिए 71 से कितना भाग लगाना है, 1491, 1491। तो 71 दूनी कितना होता है, 142। तो कितना आएगा, देखिए घट करके 7 आया, 1 उतारेंगे तो एक बार में, यानी 21 बार में कट जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 21 लिखेंगे। अब यहाँ पे आ गया 10 और 21, तो किसी से नहीं लगेगा, कम से कम 2 अंक लगना चाहिए था। तो 10 2 से लगता है, 5 से भी लगता है, लेकिन 21 ना तो 2 से ना तो 5 से। ठीक है, तो अब हम इसका निकाल देंगे लघुत्तम समवर्त। कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुने 71 गुना 10 गुना 21। देखिए 3 गुना 71 गुना 10 गुना 21 कितना आ जाएगा। तो इसको हम गुना करते हैं, तो 71 तिया, देखिए 71 तिया, तो 3 का 3, 7 या 21 कितना आ रहा है, देखिए 213। ठीक है, 213 गुने 21 कर देते हैं सीधा, तो 213, 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4, कितना आ गया 3 6
6 एक 7, देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा। 2 2 4, गुना कर रहे हैं, देखिए 213 गुना 21 तो 3, 6 एक 7, 2 2 4 4, कितना आ गया 4473। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4473। अब देखिए शून्य 21 से गुना किए हैं और 10 बच गया, तो 10 से गुना करेंगे तो बस एक शून्य यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, 10 से गुना करने के लिए बच गया था, तो कितना आंसर आ गया 44,730। यानी लघुत्तम समवर्त कितना आ गया 44,730। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 44,730। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 हल कर लेंगे।